जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। तो पैसिव वॉइस में बदलने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। उससे भी पहले आपको मैं बता दूं, यदि आप वॉइस को रटने से बचना चाहते हैं, आप उसके जितने भी 50 से 60 जो रूल आपको आपके टीचर पढ़ाए होंगे उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है और सेकंड वीडियो है उसको जाके देख लेंगे, तब जाके आपको रूल से छुटकारा मिलेगी। और ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ ये समझ में आएगा, लेकिन उसको देख के आएंगे तो और बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है जी। तो बिना बकवास किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस पहले देख लेते हैं ये होता क्या। तो अ सेंटेंस दैट शोज, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो दिखाता है, क्या दिखाएगा जी? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट अथवा एडवाइस। कोई ऑर्डर दिखा सकता है, ऑर्डर या कमांड दोनों एक ही होता है, दोनों का मतलब क्या होता है? आदेश देना। और रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट का सेंस दिखाए या तो एडवाइस यानी सजेशन का सेंस दिखाए, उसे हम लोग कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है जी। और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ये हमेशा छुपा हुआ होता है। तो सब्जेक्ट होता कौन है? तो इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है और हमेशा क्या रहता है? ये हिडन रहता है। क्यों हिडन रहता है ये भी बताया जाए आपको। पेशेंस रखिए, सब कुछ बताने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि ये ही क्यों सब्जेक्ट होता है और ये ही क्यों छुपा होता है। ठीक है जी। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तीन तरह के स्ट्रक्चर्स में आता है। एक तो मेन वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है और लास्ट में फुल स्टॉप दिया जाता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है इसका डू नॉट से शुरू होता है और लास्ट में इसके भी फुल स्टॉप दिया जाता है। और तीसरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो किससे शुरू होता है? लेट से शुरू होता है और लास्ट में क्या दिया रहेगा? फुल स्टॉप दिया रहेगा। समझिए। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ। लग रहा है आदेश है जी, कम हियर, यहाँ आओ। तो ये क्या है जी? आदेश है। तो आदेश दिखाने वाला काम ये हमारा सेंटेंस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग सोचते हैं इसका जो सब्जेक्ट, हमने कहा कि इसका जो सब्जेक्ट है वो छुपा रहेगा। सब्जेक्ट कौन होता है? यू होता है। तो अब बताइए, आपको किसी को आदेश देना है तो आदेश किसको दिया जाएगा? जो आपकी बातों को सुन रहा है उसी को दे सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट किसी से करना है तो रिक्वेस्ट किससे करेंगे? जो आपके बातों को सुन रहा है। या आपको किसी को सलाह देनी है तो सलाह किसको देंगे? जो आपकी बातों को सुन रहा है। यानी क्या हो गया? आप जो हैं, जो आप रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस देने वाला काम आप कर रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे? बोलने वाले। आपको एक तो प्रोनाउन का वीडियो दिया गया होगा जिसमें हमने पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन। जिसमें मैंने क्या पढ़ाया था? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में बताया गया था कि पर्सनल प्रोनाउन में 3 गो पर्सन आते हैं। फर्स्ट पर्सन, ठीक है जी, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये तीनों जो पर्सन होते हैं उसमें जो बोलता है, स्पीकर जो होता है, जो बोलने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ये होता कौन कौन है जी? आई और वी होता है। ये बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने तो मैं अपने लिए आई का यूज करूंगा, कहूंगा मैं बोल रहा हूँ। हम लोग जितने भी क्लास के लोग हैं, अगर सभी लोग इकट्ठा बोलना शुरू कर देंगे तो एक से ज्यादा हो गए, तो हम लोग कहेंगे हम सब बोल रहे हैं। ठीक है। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक से ज्यादा के लिए वी का यूज कर लेते हैं तो स्पीकर ना सभी बोलने वाले हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? जो फर्स्ट पर्सन की बातों को सुनता है। तो हमारी बातों को आप सुन रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? सेकंड पर्सन, जिसको कहा जाता है यू। आप अपने के लिए क्या यूज करेंगे? मैं आपके लिए कहूंगा तुम या आप, यानी यू कहूंगा। ठीक है जी। तो यू इसका जो होता है ये सेकंड पर्सन होता है। ये क्या करता है? फर्स्ट पर्सन की बात को सुनता है, यानी लिसनर या ऑडियंस कहलाता है। ठीक है जी। थर्ड पर्सन, इसके बारे में बातचीत की जाती है। तो जैसे हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं तो वॉइस हमारे लिए क्या हो गया? थर्ड पर्सन, क्योंकि हम लोग वॉइस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। समझिए जी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सब्जेक्ट यू ही क्यों होता है। क्योंकि किसी को आदेश दिया जाएगा जो सुनता होगा, किसी को रिक्वेस्ट करेंगे जो सुनता होगा, किसी से एडवाइस किसी को देंगे तो वो भी कौन होगा? जो सुनने वाला होगा। ठीक है जी। तो जो सुनने वाला होगा वही क्या होगा उसका? तो सुनने वाला क्या कहलाता है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा, अर्थात इसका सब्जेक्ट यू होता है। अब ये हिडन क्यों रहता है? छुपा हुआ क्यों रहता है? क्या जरूरत है? चोरी उरी किया कुछ? नहीं जी, चोरी काहे करेगा? तो ये चोरी वोरी कुछ भी नहीं किया। मैं बताता हूँ ये छुपा काहे रहता है चुट्टा। तो ये जो हमारा यू है, आपको पता होगा जो इंग्लिश लैंग्वेज है, कौन? इंग्लिश लैंग्वेज, ये बस लैंग्वेज है जी। और लैंग्वेज का काम क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना।
अगर मैं कम शब्दों में अपनी बातों को समझा सकता हूँ, तो मुझे ज़्यादा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं बोलना चाहिए। अगर कम ही शब्दों में आपको बातें समझ में आ जाती हैं, तो इसे तो आपको कम बातें में कहाँ समझ में आएगी। मान लीजिए कि आपको कम बातों में ही समझ में आ जाए, तो हमें ज़्यादा बोलना की आवश्यकता है? नहीं है। तो वैसे ही बस विचारों का आदान-प्रदान करना ही क्या है? भाषा का काम है, ठीक है? अब ये जो भाषा है, कम शब्दों में हो जाती है तो बहुत बढ़िया है। तो हमेशा ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस किससे किया जाता है? सामने वाले से। तो अगर जैसे हम कहेंगे, इनसे कह देंगे कि आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये समझ जाएँगे कि ये मुझसे ही क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हमें यू कहने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं कहेंगे, "ए, यहाँ सुन, हम तुझसे रिक्वेस्ट कर", ऐसा नहीं करना पड़ेगा हमको जी। हम इनसे क्या कर देंगे? ये डायरेक्टली आप समझ जाएँगे कि यही हमसे ही क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है हमसे, हमको ही ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ये यू कहने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, यानी ये हिडन रहता है। ठीक है जी? आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों छुपा रहता है। अब इसके तीनों स्ट्रक्चर्स देख लिया, अब इसके कुछ एग्जाम्पल। कम हियर हो गया जी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं डू नॉट वाला। जैसे हम कहते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे क्या, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी कर लेते हैं। ऑर्डर हो गया थोड़ा, इसका भी यूज कर ले। तो डोंट डिस्टर्ब मी। एक तो लेट वाला लिख देते हैं, जैसे हम कहते हैं लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दीजिए। कृपया मुझे क्या करने दीजिए? अपना काम करने दीजिए। तो ये तीनों जो एग्जांपल्स है, कम हियर, ये भी क्या है जी? आदेश दिखा रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, कह रहा है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान ना करें। तो ये भी क्या है जी? इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें भी क्या है जी? रिक्वेस्ट का सेंस है। तो ये कह रहा है लेट मी डू माई वर्क, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इंपरेटिव सेंटेंस को पहचान लेंगे कि नहीं पहचानेंगे? या तो वो मेन वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है, लास्ट में फुल स्टॉप दिया रहेगा, या तो लेट से शुरू होगा, लास्ट में फुल स्टॉप देगा, या तो डू नॉट से शुरू होगा और लास्ट में क्या दिया रहेगा? फुल स्टॉप। और तीनों को सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई एडवाइस कर रहा है, या तो कोई ऑर्डर दे रहा है। ठीक है जी? ऑर्डर जो होता है वो कमांड के सेंस में भी आ जाता है। ठीक है? जो ऊँचे पद पे रहते हैं, जैसे कोई ऑफिसर है, तो वो कमांड कर लेता है, ठीक है? आदेश कोई भी दे सकता है और एडवाइस कोई भी कर सकता है, सजेशन कोई भी कर सकता है। तो एडवाइस और सजेशन भी दोनों एक ही है, ठीक है? चलिए जी, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग ये जानेंगे कि इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। क्रिएटिव सेंटेंस से को बदलने से पहले आपको 3 नियम, जो बेसिक नियम थे, उसको मैं याद दिला दूँ। पहले हम लोग एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए 3 ही नियम का उपयोग करते हैं। 3 ठो जो रूल है, रूल क्या है? एकदम जेन्युइन बात है, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है जी? देखिए, पहला हम लोग क्या काम करते हैं, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं जी? आपको पता ही होगा, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो। नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। आपने अगर नहीं देखा तो ये एक्टिव वॉइस में क्या होती है? सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, और पैसिव वॉइस में हमें किसकी प्रधानता दिखानी होती है? ऑब्जेक्ट की। तो सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसकी प्रधानता मिल जाएगी। दूसरा काम क्या हो जाता है जी हमारा? जो मेन वर्ब होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं, बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं, और बी का वही फॉर्म लगाते हैं जो सेंटेंस में किसका होता है? मेन वर्ब का होता है। अगर ये मेन वर्ब सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म में दी गई तो बी का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में दी गई तो इसका सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है तो इसका थर्ड फॉर्म लगा लेंगे। ठीक है? मतलब जो फॉर्म सेंटेंस में मेन वर्ब का आएगा, वही फॉर्म किसका लगा लेंगे? बी का। बी का फॉर्म आपको बताया गया है। बताया गया है कि नहीं? आपको सभी फॉर्म बी के बताए गए हैं। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट काम करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है। इसका जो एक्टिव वॉइस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते समय इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं, और अभी ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाता तो हम लोग किसका बना लेते हैं? प्रीपोजिशन का। तो बाई लगा लेंगे, टू लगा लेंगे, इन लगा लेंगे, जो मैंने करेगा वो लगा लेंगे। लेकिन डिसाइड कौन करता है? वर्ब डिसाइड करती है। ये एक्शन वर्ब है, बाई लगा लेंगे, स्टेटिव वर्ब है, टू लगा लेंगे, टाइम बताने वाली है तो इन लगा लेते हैं। अब इसी नियम से हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को भी किसमें बदलेंगे? पैसिव वॉइस में। लेकिन कुछ बातें जो छुपी हुई हैं, उनको आपके सामने बाहर निकालना होगा, तब आप इनका यूज कर पाएंगे। चलिए जी, बाहर निकालते हैं। एक तो एग्जाम्पल लिखा जाता है, जैसे हम कहते हैं कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ। इसमें आदेश दिया जा रहा है जी, कम हियर, यहाँ आओ। तो अब इसमें जब आदेश दिया जा रहा है, तो किसको आदेश दिया जा रहा है? तो आदेश तो यू को दिया जा रहा है। ये जो हमारा ऑर्डर है, तो आई ऑर्डर्स, मैं क्या करता हूँ? आदेश देता हूँ। ठीक है जी? आई ऑर्डर, मैं क्या करता हूँ जी? मैं आदेश देता हूँ। किसको देता हूँ? यू को। तो जो आदेश देने वाला काम है, किसको दिया जाता है? यू को दिया जाता है जी। तो ये जो यू है, यू क्या बन गया? इस ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं? अगर रिक्वेस्ट भी करना होता तो यू ही क्या बनता है? रिक्वेस्ट का। किससे रिक्वेस्ट करेंगे?
व्हाट या हुम का जवाब ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो किससे रिक्वेस्ट करेंगे जी? यू से, क्योंकि जो सामने रहेगा उसी से रिक्वेस्ट करेंगे, यानी जो आपकी बातों को सुनेगा अर्थात सेकंड पर्सन अर्थात यू। तो अब उसको अगर सलाह भी देंगे तो किसको देंगे? सेकंड पर्सन को ही, जो आपके सामने है, यू है। तो ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस का ये क्या बनता है? यू हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बना लेते हैं? सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो पहले यू क्या बन जाएगा? इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए अब यहीं से आपका जो टीचर रूल लिखवाता है ना, वो रूल का निर्माण हम कर रहे हैं। तो ये यू हो गया, तो ये क्या बन गया जी? सब्जेक्ट बन गया। दूसरा काम, मेन वर्ब को किस में बदलना है? बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में। तो ये फर्स्ट फॉर्म में आती है ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, तुरंत का तुरंत। तो प्रेजेंट टाइम में ही किसी को ऑर्डर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा या एडवाइस किया जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस में दिया जाता है। तो प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब कौन से फॉर्म में आती है? फर्स्ट फॉर्म में। तो हम लोग क्या के तोड़ लेंगे इसको, जो सेंस रहेगा उसको बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में तोड़ेंगे, और बी का कौन सा फॉर्म लग जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म होता है क्या है? इज, एम और आर। तो इसमें क्या लगेगा? सिर्फ आर लगेगा यू के अकॉर्डिंग। चलिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो सेंस है, सेंस ही तो मेन वर्ब बन रही थी, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म में। तो ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर्ड कर लेंगे, ठीक है। अगर इसमें क्या जी, मान लो कमांड भी दे दिया तो कमांडेड कर लेंगे, ठीक है जी। क्या कर लेंगे? इसको कमांडेड हो जाएगा, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट करता रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड हो जाएगा। देखिए आपके रूल बन रहे हैं ये सब। अगर एडवाइस देता रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? एडवाइस्ड हो जाएगा, ठीक है, या सजेस्टेड हो जाएगा। कर लेंगे जी, ये हो जाएगा क्या? सजेस्टेड। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद हमारा क्या बच गया? यहाँ तक तो काम खत्म हो गया, बस बच गया क्या? कम हियर। अब ये बच गया। अब बताइए, अब इसके बाद इसको क्या करेंगे? पूरा काम हो गया, सब्जेक्ट बन, सब्जेक्ट हमारा हो गया, हमने मेन वर्ब लिख ली। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। लेकिन कौन आदेश दिया है, कौन रिक्वेस्ट किया, हमको पता होता नहीं है। पता है जी? नहीं पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसके अब इसके बाद जो नहीं दिया है, तो जो चीज़ नहीं दी गई उसको हमें बदलना ही क्या है? तो हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल के कुछ भी नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। बाकी बच जाएगा जो हमारा कम हियर। इसको क्या करेंगे? तो इसको हम लोग टू लगा के जोड़ देते हैं, ठीक है जी। इसको हम लोग क्या करते हैं? पूरे सेंटेंस को, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग किससे जोड़ लेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस को टू से जोड़ लेते हैं, ठीक है जी। अब क्यों जोड़ लेते हैं टू से इसको? क्योंकि अब देखिए जी, ये टू प्लस एम, ये मेन वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये जो टू प्लस एम भी का बेस फॉर्म है, ये आप किसी को आदेश देंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे या किसी से एडवाइस करेंगे, तो आपको पता होगा कि आप क्या करेंगे? किसी न किसी पर्पज से करेंगे जी। आपको आदेश देना होगा तभी कोई पर्पज होगा, आपको किसी से रिक्वेस्ट करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? बिना रिक्वेस्ट का, कोई बिना पर्पज का कैसे दांत चियारोगे? तो बिना पर्पज का कोनो काम नहीं होता है। तो पर्पज होगा तभी आदेश दिया जाएगा, तभी रिक्वेस्ट किया जाएगा, तभी क्या दी जाएगी? एडवाइस दी जाएगी। जैसे मान लो आपको, मुझे आपको बताना है कि आगे मत जाइए, आगे खतरा है, तो हम कहेंगे ना डोंट गो अहेड, तो आगे मत जाइए। तो हमारा क्या उसमें पर्पज है कि आपको खतरों से बचाना है, ठीक है जी। तो बिना पर्पज का ना किसी को आदेश दिया जाता है, ना किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, और ना ही एडवाइस दी जाती है। तो ये सभी पर्पज होते हैं। तो आपको एक तो नॉन फाइनाइट वर्ब का वीडियो दिया गया होगा, उसको आप जरूर देख लेंगे। उसमें इन्फिनिटिव पढ़ाए हैं। इन्फिनिटिव क्या होती है? टू प्लस एम बी की बेस फॉर्म होती है, और ये पर्पज बताती है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस भी क्या होता है? मेन वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है, टू से जोड़ेंगे तो तुरंत इन्फिनिटिव बन जाएगा, और क्या बता देगा? पर्पज। हमें पर्पज हो तो बताने थे, हो जाएगा जी। बहुत अच्छे। तो ये हमारा क्या हो गया? रूल। तो ये आपको कभी नहीं बताया जाता, आपको सिर्फ डायरेक्ट रूल लिखवाया जाएगा कि यू आर के बाद जो सेंस रहेगा उसको थर्ड फॉर्म में बदलिए, फिर उसके बाद टू से पूरे सेंटेंस को जोड़ लीजिए। तो आपको रूल अच्छा लगता है तो रूल लिख लीजिए, नहीं तो समझा तो दिए ही है, आपकी मर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये हमारा क्या था? कम हियर। बस इतना ही था, अब इतना ही आपको मिलेगा, कम हियर। तो ये क्या हो जाएगा? पहले हमको तो यू आर करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद ऑर्डर है तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद किससे जोड़ लेंगे? टू से ही हो जाएगा, कम हियर। कर लेंगे जी। और बहुत सारा एग्जांपल है, और एक तो एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हम कहते हैं प्लीज, प्लीज गो फ्रॉम हियर, यहाँ से कृपया चले जाइए। तो ये क्या हो जाएगा जी? हम लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ पर प्लीज लगाया, तो ये प्लीज कोई शब्द तो है नहीं, बस ये क्या दिखाने के लिए आया है? सेंस, वो भी कौन सा है? रिक्वेस्ट वाला। तो हम लोग इसको जब बदलेंगे तो यू तो रहबे करेगा और आर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? सेंस को थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। क्या रिक्वेस्टेड जी? टू गो फ्रॉम हियर, टू गो फ्रॉम हियर, हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। जैसे हम कह दें कि डोंट लाफ, क्या कह देते हैं? डोंट
लाफ, हंसो मत, ठीक है जी। हंसने के लिए मना किया जा रहा है, डोंट लाफ। तो अब हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, तो हो सकता है वो क्या कर सकता है जी, ऑर्डर कर सकता है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, यू आर, तो हमको लिखना ही पड़ जाएगा, यू आर हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें ऑर्डर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद सेंटेंस को टू से जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू डू नॉट लाफ, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब जैसे ही इसको टू से पूरे सेंटेंस को जोड़ेंगे तो मीनिंग में गड़बड़ी क्या आएगी, ये हमारा जो टू डू है हेल्पिंग वर्ब है, ये काम खत्म हो जाएगा इसका, इसको हटा लेंगे। लेकिन ये इन्फिनिटिव के बीच में जब कोई भी शब्द आ जाता है, देखिए इनको हम लोग हटा लेंगे, डू नॉट को क्या करेंगे, हटा लेंगे, और हटाएंगे सिर्फ नॉट को इसमें लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इसको समझिए, कि जो हमारा डू नॉट है ये किसके बीच में आ रहा है, टू के बीच में आ रहा है, और टू के बीच में आएगा तो ये क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव पर टूट जाएगी। जैसे आप स्टेज पे जाते हैं तो जो अगुआ होता है वो क्या करता है, शादी कराने का काम करता है, ऐसा थोड़ा नहीं है कि जिद करेगा नहीं हटिए हटिए हम बीचे में दूल्हा और दुल्हन खड़ा रहेंगे। शादी टूट सकती है कि नहीं टूट सकती है, टूट सकती है, हो सकता है खुंसा जाए तो भाग जाएंगे सब, ठीक है जी। तो वैसे ही इन्फिनिटिव भी होती है, इन्फिनिटिव के बीच में हमें कोई दूसरा शब्द नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो इन्फिनिटिव क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग मेन वर्ब की बेस फॉर्म को ही टू से जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टू लाफ हो जाएगा। लेकिन हमको ये क्या दिखा रहा है, डोंट लाफ, यानी मना भी कर रहा है, हमें निगेटिव भी दिखाना है, तो हम लोग किससे जोड़ेंगे इसको, नॉट टू से जोड़ेंगे, क्योंकि जो नॉट है ये हमारा क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब है जी। एडवर्ब कहाँ आएगा, इस मेन वर्ब से पहले आएगा, नॉट हमारा जो होता है वो क्या आता है, मेन वर्ब से पहले आता है। तो हम लोग को यहाँ से नॉट को हटा के कहाँ लिख देंगे, आगे, तो सेंटेंस नेगेटिव भी हो जाएगा और इन्फिनिटिव टूटने से भी बच जाएगी। तो आपको क्या एक ठो और रूल आपका बन गया, क्या रूल बन गया जी, तो वो भी रूल आपको मैं लिख देता हूँ। तो पहला काम हम लोग क्या कर रहे थे, यू आर, उसके बाद हम लोग सेंस का थर्ड फॉर्म लिख रहे थे जी, सेंस का हम लोग क्या लिख रहे थे, थर्ड फॉर्म, यही कर रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग सेंस का थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, या तो ऑर्डर का थर्ड फॉर्म लिख लेंगे, रिक्वेस्ट का थर्ड फॉर्म लिख लेंगे, एडवाइस का थर्ड फॉर्म, या सजेस्ट का, जो सेंस देगा सेंटेंस पढ़ने के बाद जैसा लगेगा उसका थर्ड फॉर्म लिखते थे। फिर इसके बाद क्या कर रहे थे, टू से डायरेक्टली इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग जोड़ रहे थे, लेकिन कौन, जो मेन वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होने वाला था। हमने तीन स्ट्रक्चर बताया आपको, मेन वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होने वाला, डू नॉट से और लेट से। तो जो मेन वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू हो रहा था उसको डायरेक्टली जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अफर्मेटिव में होता है। लेकिन जो डू नॉट से शुरू होता है ये क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं जोड़ पाते हैं। क्यों नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें किससे जोड़ना पड़ जाएगा, नॉट टू से जोड़ना पड़ जाएगा। और इसके बाद हम लोग डू नॉट को हटा के पूरे सेंटेंस को जोड़ लेते हैं। जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल था डोंट लाफ वाला, ठीक है, डोंट लाफ। और एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। हम कहें कि डोंट गो टू होम, घर मत जाओ, तो हो सकता है क्या जी, हम इसके आगे प्लीज लगा, चलिए जी ये क्या हो गया, डोंट गो टू होम, घर मत जाओ, सलाह है जी कि घरे मत जाओ। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवाइस हो गया, तो हमको यू आर तो लिखना ही पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यू आर। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, एडवाइस दिया जा रहा था, ये क्या हो जाएगा, एडवाइस्ड हो जाएगा। फिर टू से जिसको जोड़ेंगे, लेकिन ये निगेटिव है तो किससे जोड़ेंगे, नॉट टू से, क्योंकि हमें निगेटिव में पर्पज देना है, तो नॉट टू गो टू होम हो जाएगा जी। कर लेंगे इसको। तो हमको करना क्या है, पहले जो हमारा सब्जेक्ट यू इसका हिडन था उसको हम लोग सब्जेक्ट ही रहने देंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है जी। उसको किसका सब्जेक्ट बनाएंगे, उस सेंस का। फिर उसके बाद सेंस को बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में तोड़ लेते हैं, यानी आर करके आर लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंस का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं जी, इंपेरेटिव सेंटेंस को टू से जोड़ लेते हैं। जोड़ने का मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग टू से जोड़ लेंगे, लेकिन जोड़ने का मतलब क्या हो गया, अगर अफर्मेटिव यानी मेन वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू हो रहा है तो डायरेक्ट जोड़ लो, डू नॉट से शुरू हो रहा है तो हम लोग क्या कर लेंगे, वहां से डू नॉट को हटाएंगे और नॉट टू से जोड़ेंगे। नॉट टू से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हमको उसको नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव ही रखना पड़ेगा। समझ गया जी। चलिए, डू नॉट वाले सेंटेंस को एक तरह और पैसिव वॉइस में बदला जाता है, उसको भी देख लेते हैं। अगर सेंटेंस हमारा किससे शुरू होता है, डू नॉट से शुरू होता है, तो डू नॉट का मतलब क्या होता है, मना करते हैं जी, मना करने के सेंस के लिए आता है। ये क्या आता है, मना करने के सेंस में आता है। तो मना करना होता है, फॉरबिड मीन्स क्या होता है, मना करना होता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जो हमारा सेंस होगा, सेंस क्या है जी, मना करने के सेंस में आ रहा है हमारा डोंट, तो डोंट मना करने के सेंस में आता है, तो तीनों सेंस हुआ गायब कर देते हैं। कौन वाला, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस वाला, तीनों गायब हो जाएगा, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, मना करने का सेंस यानी फॉरवर्ड का फॉर्म लगा लेते हैं। तब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे,
तो पहले हमें लिखना पड़ेगा यू, क्योंकि ये भी क्या है जी, यू ही, तो यू ही को तो फॉरवर्ड किया जाएगा, तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा फॉरवर्ड का, तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। इसका फर्स्ट फॉर्म लगता है तो बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉरबिडन। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉरबिडन जैसे ही लिख लेते हैं तो सेंटेंस को हमें निगेटिव, अब तो ये खुद फॉरवर्ड मींस मना करना है, यानी डोंट किसके अंदर आ गया, फॉरवर्ड के अंदर, तो हमें अब इसे टू से जोड़ने, नॉट टू से जोड़ने की नहीं जरूरत है, बस डायरेक्ट टू से जोड़ लेते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस को पूरा लिख लेते हैं, और जो हमारा क्या होता है डू नॉट रहेगा वो हट जाएगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं, बढ़िया समझ में आएगा। जैसे हम कहते हैं डोंट गो फास्ट, तेज मत जाओ, तो कह लिए तेज नहीं जाना जी। अब इसको हम लोग पैसिव में बदलते हैं, तो पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अब डोंट कह दिया जी तो हमको यू आर, तो इतना तो गधो जान गया होगा कि यू आर हमें पहले लिखना है, हो गया जी, यू आर हो गया। फिर इसके बाद इसको किससे जोड़ेंगे, इसको फिर इसके बाद फॉरबिड का सेंस लगाने हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या, फॉरबिडन, हो गया। फिर इसके बाद किससे जोड़ेंगे, सिर्फ टू से जोड़ेंगे, डू नॉट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, गो फास्ट, कर लेंगे जी, क्या हो गया, यू आर फॉरबिडन टू गो फास्ट, आपको तेज जाने से मना किया जाता है। समझ गए जी। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम करें डोंट डिस्टर्ब मी, हो गया जी। तो इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर तो पहले लिखना ही पड़ेगा, यू आर हो गया, फिर इसके बाद क्या लिख लेंगे, फॉरबिडन कर लेंगे, हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे जी, इसको डू नॉट को हटा लेंगे और टू से जोड़ लेंगे, टू डिस्टर्ब मी, तो यू आर फॉरबिडन टू डिस्टर्ब मी। इसमें बस इतना सा फायदा होगा कि आपको सेंस पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको फॉरबिडन के फॉर्म में चेंज करेंगे और सब कुछ है लिख लेंगे। ठीक है जी। अब हमारा बच जाता है लास्ट वाला स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं लेट। इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है उसको एकदम लास्ट में पढ़ेंगे। अब ये जो हमारा मेन वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है और डू नॉट से शुरू होता है, इसको एक तरीके से और पैसिव वॉइस में बदला जाता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो डू नॉट वाले और मेन वर्ब के बेस फॉर्म वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको एक तरह से और पैसिव वॉइस में बदला जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है, यानी कुछ मना किया जाता है कि ऐसा चीज रहेगा तभी ये बनेगा। ठीक है, वो पहले देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। तो पहले इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेट लिखना पड़ेगा। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना होगा, मेन वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू हो या तो डू नॉट से शुरू हो। तो इससे शुरू होने वाले सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो दो तरीके आपको बताए दिए गए, एक तो यू आर करके और उसके जो सेंस थे उससे, एक तो फॉरबिडन वाले से बता दिया गया। अब हम लोग जब लेट से दिया इसी को हम लोग एक तरीके से और बदलते हैं। पहले लेट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाएगा। ठीक है जी, ये किस में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट तो लिखा जाएगा लेकिन सेम केस में। ठीक है जी। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, अगर ये मेन वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू हुआ है तो, यानी यदि ये क्या है निगेटिव नहीं है तो, अगर ये निगेटिव होता है तो यहीं पर क्या लिख दिया जाता है, नॉट लिख दिया जाता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लेते हैं और क्या लिख देते हैं जी, यहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप दे लेते हैं। अगर कुछ अदर चीज उसमें लिखी गई तो लिखेंगे, नहीं तो लास्ट में क्या देंगे, फुल स्टॉप। अब देखिए, अब ये इसमें थोड़ी-सी जो बाधाएँ होती हैं कि किन सेंटेंस को पैसिव वॉइस से बदला जाएगा इस नियम से, वो कौन-कौन सी होती है? तो पहले तो जो हमारा मेन वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस है या डू नॉट से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है, इसमें जो हमारी ये मेन वर्ब है और इसकी जो मेन वर्ब आएगी, दोनों का ऑब्जेक्ट दिया होना चाहिए। क्या दिया होना चाहिए? ऑब्जेक्ट दिया होना चाहिए, तभी जाके ये इस रूल से क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है जी? जैसे हम लोग कह लेते हैं क्या? हम कहते हैं कि इस हम कहते हैं कि राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, आदेश हो गया जी। हम कह रहे हैं कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट से बनाएंगे, हमें सेंस तो इसके समझना नहीं है, लेट हो गया। अब इसके बाद हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, तो जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा, जैसे जिस केस में वही केस में यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इसके बाद हमको क्या है, ये निगेटिव तो है नहीं तो नॉट नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में किसको तोड़ लेते हैं, मेन वर्ब को। सब नियम वही होता है। ठीक है जी, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी रिटन हो जाएगा, बस और कुछ है नहीं इसमें। तो ये फुल स्टॉप लास्ट में लगा के छोड़ देंगे, तो लेट अ लेटर बी रिटन हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम कहते हैं कि डोंट डिस्टर्ब मी,
जो अभी दिया गया था डोंट डिस्टर्ब मी, इसको कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, फिर इसके बाद हमें क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है जी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहीं पर आएगा, लेट भी एक ठो वर्ब होती है तो इसके बाद भी क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी प्लस एम बी का थर्ड फॉर्म लिखेंगे जी, लेकिन निगेटिव है तो क्या लग जाएगा, पहले नॉट फिर बी लिखेंगे, फिर मेन वर्ब किस में आ जाएगी, थर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा डिस्टर्ब्ड। ठीक है जी, तो हो जाएगा लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब, मुझे परेशान न किया जाए। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग देखते क्या है, जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं उनको कैसे पैसिव वॉइस में बदला जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि लेट वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाएगा। तो जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं ये लेट से शुरू होते हैं और लास्ट में क्या लगा रहता है, इसके फुल स्टॉप लगा रहता है। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट हमारी वर्ब होती है, इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें जो मेन वर्ब आएगी इसके बाद क्या आती है, लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस में इसका क्या आता है, आगे वाली मेन वर्ब का सब्जेक्ट आता है। तो ये जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट आएगा इसके बाद कोई मेन वर्ब आएगी तो इसका भी क्या दिया होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ये लेट वाले को हम लोग जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो एक तो सुनिश्चित एक चीज हो जानी चाहिए, क्या हो जानी चाहिए जी, जो मेन वर्ब इस लेट वाले सेंटेंस में दिया जाएगा उसका ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी वो जो मेन वर्ब रहेगी ट्रांजिटिव रहेगी, तभी उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। जैसे अब लेट लिख लेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो इस मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट दिया रहेगा इसको लिखेंगे और उसी केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो लेट है हमारा ये भी एक वर्ब होती है और इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। फिर इसके बाद जो हमारी मेन वर्ब रहेगी इसको तोड़ लेंगे, बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में बी लिख लेंगे, फिर मेन वर्ब की क्या लिख लेंगे, थर्ड फॉर्म। फिर ये जो सब्जेक्ट, इस मेन वर्ब का जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, लेकिन इस मेन वर्ब का होता क्या है, सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट को हम लोग क्या बना लेते हैं, कोई प्रीपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और लास्ट में क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप। अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पर नॉट लग जाएगा, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगता है। एग्जाम्पल देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम कहते हैं लेट मी करा कि लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दो। ठीक है जी, मुझे क्या करने दो, काम करने दो। तो काम कौन करेगा जी, मी क्या हो गया, इस डू का सब्जेक्ट हो गया, लेकिन लेट के बाद आया तो इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है इसका सब्जेक्ट। ये हमारी क्या हो गई, करना काम है जी, तो ये मेन वर्ब हो गई। अब इसके बाद ये इसका क्या हो गया, क्या करना है जी, माई वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया। पहले हमको लेट को तो छेड़ना नहीं, लेट को लेट ही लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा और उसी केस में आएगा जैसे वहां पर है। तो ये माई वर्क हो गया जी। फिर इसके बाद क्या जी, नॉट लिखना है तो ये निगेटिव हेडिंग, तो नॉट नहीं लिखेंगे, बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी डन। बेस फॉर्म में आता है हमेशा लेट के बाद, तो ये क्या हो जाती है, बी को बी फॉर्म में ही छोड़ देते हैं और डन लिख लेते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसको बना लेंगे, सब्जेक्ट को, तो बाई क्या हो जाएगा, मी, लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। समझिए जी। एक आउट और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम कहें कि लेट let us let us let us tell let us tell me let us tell a story, हमें एक कहानी सुनाना चाहिए। तो let us tell a story, तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो let को जब हम लोग बनाएंगे let us tell a story, तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए let को छोड़ देंगे जी। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, अस इसका सब्जेक्ट है, टेल इसका मेन वर्ब है और ये स्टोरी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो स्टोरी हो जाएगा। ठीक है जी, स्टोरी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की बेस फॉर्म, बी मेन वर्ब को तोड़ लेंगे, बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म है और बी का क्या लग जाएगा, बेस फॉर्म, तो बी हो जाएगा। फिर टेल का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, टोल्ड हो जाएगा, बाई अस हो जाएगा। ठीक है जी, फिर क्या लिख देंगे, बाई अस लिख लेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है और इम्परेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको जितना भी रूल लिखवाया जाता है आपको रूल भी समझ में आ गया होगा कि ये ही क्यों होता है। ठीक है जी, तो आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का सेंस देता है। इसके 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मेन वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है, लास्ट में फुल स्टॉप। मेन वर्ब के डू नॉट से शुरू होगा, लास्ट में फुल स्टॉप देगा, और लेट से शुरू होगा, लास्ट में फुल स्टॉप देगा। और इसके बाद हमारा क्या है, इसका जो सब्जेक्ट यू रहता है हमेशा छुपा हुआ होता है।
जो यू होता है ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का ऑब्जेक्ट बनने का कार्य करता है। इसलिए जब मेन वर्ब की बेस फॉर्म या डू नॉट वाले को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू या सजेस्टेड टू कर लेते हैं और मेन सेंटेंस को वैसे ही जोड़ लेते हैं। लेकिन डू नॉट वाले को जोड़ते समय हम लोग क्या करते हैं, नॉट टू से जोड़ते हैं और डू नॉट हटा लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद उसको बदलने के लिए, डू नॉट वाले को बदलने के लिए एक और तरीका बताया गया था, फॉरवर्ड वाला, क्योंकि डू नॉट किसका सेंस देता है, मना करने का। फॉरवर्ड मीन्स भी क्या होता है, मना करना। तो सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर था हमारा लेट वाला, लेट वाले को भी आपको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बता दिया गया कैसे बदला जाएगा। जो हमारे डू नॉट वाले होते हैं और मेन वर्ब के बेस फॉर्म वाले होते हैं, वो भी लेट के प्रयोग से पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं, उनको भी आपको बता दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।